हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं वीजे फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट होता है। हमने पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में पढ़ा, और फिर सीड के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ये पढ़ा। अब इसके लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो है एक्टिविटी 7.7। देन दिस फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल कंक्लूड। सोक, सोक मतलब होता है भिगोना। हमने काले चने लिए, बंगाल ग्राम जिन्हें हम कहते हैं, और उनको पानी में भिगो दिया पूरी रात, ओवरनाइट। ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड्स विद ए वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर ए डे। अब उनको हमने जैसे एक कपड़े में उसको बांधकर आंगन में लटका दिया। मेक श्योर दैट सीड्स डू नॉट बिकम ड्राई। देखिए, तो ये अब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की क्या हो गई, प्रिकॉशन। दैट इज द प्रिकॉशन रिगार्डिंग दिस। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये एमसीक्यू के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसे हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, जो बोर्ड बार बार आपको कह रहा है, हमें उसी हिसाब से फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए, कट ओपन द सीड्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स। तो अब आपको इस तरीके से ये पार्ट्स दिखाई देंगे। जब उसे आप कट करेंगे तो सेम विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, इसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। दोज आर कॉटिलीडन, दोज स्टोर food, and this is the future shoot system from plumule, and that is future root system from radicle, and that is showing germination। तो ये डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में 1 नंबर में 2 नंबर में कई बार आ चुका है। तो this is about what we have the activity 7.7, and this is the completion of sexual reproduction in flowering plants. Let's start the next one. मैं आपके साथ ये QR कोड शेयर कर रहा हूं, so make the notes according to that. So this is the last topic regarding sexual reproduction in flowering plants. ये एक छोटा सा पोर्शन 7.7 का रह गया था, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं, और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है आपका प्यूबर्टी। तो इसकी शुरुआत करते हैं जी हम प्यूबर्टी के साथ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू डिस्कस फर्स्ट। देखिए जी, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए, जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन है, ह्यूमन में लाइफ स्पान जो है, पूरी जिंदगी जो है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेल और फीमेल। सो दैट इज 0 to, आप समझ लीजिए, 11 years, और यू कैन से 11 to 12 years। देन 12, 11 to 12 to, दूसरी अगर हम बात करें, सो दैट विल बी 11, 12 to 18 years। एंड देन थर्ड इज, बल्कि इसे आप ऐसे ही लिखें, 13 to
18 ईयर्स और 19 टू डेथ। अब इसको भी अब हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 19 टू डेथ को भी। अभी इसको चलिए ले लेंगे। तो अब इस टाइम को हम कहते हैं बिफोर प्यूबर्टी, एंड दिस टाइम इज नेम्ड एज प्यूबर्टी। और इस समय को हम आप कहेंगे आफ्टर प्यूबर्टी और द एडल्ट स्टेज। अब यहां पर आपको यही बात ये कह रहे हैं कि द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, एंड दिस पीरियड ऑफ एडोलसेंस इज नेम्ड एज प्यूबर्टी। अब मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। अब बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है कि दो पार्ट में हम देखें, जनरल बॉडी ग्रोथ, जनरल बॉडी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रोथ। तो इस रेशो को अगर हम कंपेयर करें, सो दैट विल बी 60% एंड इट विल बी 40% बिफोर प्यूबर्टी। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ये रिवर्स हो जाते हैं। जनरल बॉडी ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रोथ become reverse, that become 40% and that become 60%. अब what is the reason behind that? रीजन क्या है? रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो बॉय के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है और गर्ल के अंदर आपका एस्ट्रोजन निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है और जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, और इसी पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब उसके बाद 19 से डेथ तक का जो पीरियड है, इसको भी आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो ये हो गया 90 टू 50 ईयर्स और एक 50 ईयर्स टू डेथ। अब यहां पर भी क्या होगा, बॉडी ग्रोथ जो है वो जितना सभी के लिए, अब यहां पर बॉडी ग्रोथ ओवरऑल है क्योंकि रिप्रोडक्टिव टिश्यू यहां पर मैच्योर हो गए। तो अब हमारा मैच्योर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जितना जरूरत होगा उसके बेसिस पर काम चलेगा, लेकिन 50 टू डेथ तक इसमें बहुत चेंजेस आते हैं क्योंकि 50 इयर्स के आसपास फीमेल के अंदर तो गैमीट फॉर्मेशन दैट विल स्टॉप, गैमीट फॉर्मेशन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन मेल में जब तक जिंदा है तब तक गैमीट फॉर्मेशन होती रहती है। हाँ, ये जरूर है कि उसका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, गैमीट फॉर्मेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो आप इस बेसिस को, सबसे पहला बेसिस है ये कि हम कैसे इस प्यूबर्टी को या उससे पहले के पीरियड या उससे बाद के पीरियड को कनेक्ट करते हैं। सो दैट इज, हमने पढ़ा इसमें व्हाट इज प्यूबर्टी, व्हाट इज द पीरियड बिफोर प्यूबर्टी एंड व्हाट इज द पीरियड आफ्टर प्यूबर्टी, और उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई एम शेयरिंग द QR कोड, उसको आप अच्छे तरीके से स्कैन करें, फ्यूचर नोट्स बनाएं और उन नोट्स को अच्छे तरीके से लिखें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन MCQ 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क,
4 मार्क 5 मार्क किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, दो बिकॉज दीज आर लॉजिकल बेस्ड, और ये एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं उसको ही एक्सप्लोर करना हमारा काम है। इसीलिए मेंटोर जी अलग है औरों से, क्योंकि हम आपको डेप्थ दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। secondary sexual characters, so these are observable features observable features used to distinguish between male, or you can say a boy, and female or गर्ल। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट that is found in male, not in female. Sorry, that is found in female, not in male. Sorry. And second is the development of mustaches and beard in male, not in female. तो इस तरीके से हम इस बेसिस पर हम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उन्हें ही हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी सेम उसी तरीके से मेंटेन होते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन इन मेल और फीमेल, तो सेम है इनका मेंटेनेंस भी। इन मेल इट इज मेंटेन्ड बाय टेस्टोस्टेरॉन, and in female that is maintained by एस्ट्रोजन। तो दैट्स कॉमन, जो अभी हमने कहा था, ये हॉर्मोन्स आपको मैंने चैप्टर 7 में भी बताए थे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसमें हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हैं। तो देखिए, ये 2 पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों पैराग्राफ को ही अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन्हें समझिए और फिर इनके बेसिस पर क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो आप आसानी से उसको डील कर सकते हैं, आसानी से उसको समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। देखिए जी, शुरुआत करते हैं इस पैराग्राफ की, और इस पैराग्राफ में है आपके कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि सिमिलैरिटी वाले, जो दोनों में होते हैं बिटवीन बॉय एंड गर्ल, जो दोनों के अंदर सिमिलर फीचर्स हैं, जो दोनों में ही होते हैं, जिनके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट बॉय और गर्ल को नहीं कर सकते, लेकिन हम इनके बेसिस पर ये डेवलप कर सकते हैं कि नाउ प्यूबर्टी इज गोइंग ऑन, अब ये मैच्योरिंग फेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम नोटिफिकेशन उसका ले सकते हैं। देखिए जी, अब thick hairs growing in new parts of the body such as armpits and genital area between the thighs, ये बॉय में भी और गर्ल में भी these changes you will notice during this puberty. Next, which can also become dark in color, जैसे जैसे हम एज बढ़ती जाती है उनका कलर डार्कर होता जाता है। थिनर हेयर आल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज द फेस, फेस पर भी और आर्म्स और लेग्स पर भी बहुत फाइन हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्किन जो है ऑयली हो जाती है और हमें पिंपल्स, कील मुहासे
एक्ने और पिंपल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, वी बिगिन टू कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ अवर बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। आप उस समय को देखिए जब आप सिक्स सेवंथ में थे, उसको नोटिस करिए। मम्मी ने जो पहना दिया, पहन गए, भाग गए, और स्कूल में सिर्फ एक दिमाग रहता था कि खेलने कूद। लेकिन जैसे ही हम एट्थ में आते हैं, नाइन्थ में आते हैं, यानी कि हम अपनी एज को 12-13 ईयर्स के आसपास हम पहुंचते हैं, तब हम खुद तैयार होते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं हम कैसे लग रहे हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर स्मार्टनेस में कमी है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो यही चीज ये कह रहे हैं कि हम अपने शरीर के बारे में कॉन्शियस होते हैं, हम देखते हैं हम कैसे दिख रहे हैं, मैं औरों से स्मार्ट दिख रहा हूं या नहीं, औरों से कम तो नहीं दिख रहा हूं, और बाकी का भी हम अपने साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये सभी बॉय और गर्ल में क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर बॉय में टेस्टोस्टेरोन और गर्ल में एस्ट्रोजन डेवलप होता है, और वो हमारे अंदर ये चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का सिमिलैरिटी वाला पोर्शन। मैं इसको शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इसको क्यूआर कोड से एक्सेस करिए और इसको नोट्स बनाइए फ्लो चार्ट फॉर्म में, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप, और इसको अपने फ्यूचर यूज के लिए रखिए ताकि आप इसको बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकें और सही आंसर को लिख सकें। सो दैट इज एनफ टाइम। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। अब हम उन पोर्शन को डिस्कस करते हैं। इससे जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके लिए, दैट इज दिस वन। हियर वी आर गोइंग टू नो द डिफरेंसेस। तो ये डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल। बॉय और गर्ल के बीच में अब डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या डेवलप होते हैं, देखिए डिफरेंट। अब यहां डिफरेंट है, इसमें हमने सिमिलर की बात करी थी, कॉमन की, जो दोनों के अंदर कॉमन है। अब यहां पर हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए जी, पहला डिफरेंस आता है इसके अंदर कि इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज विथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये स्पेशल फीचर फीमेल में डेवलप होता है, और उसका रीजन हम जानते हैं, टू डेवलप द बेबी, टू फीड द बेबी इन फ्यूचर। तो इसलिए ये स्पेशल फीचर फीमेल में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम। मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स, गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो पीरियड का क्या फिनोमिनन है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अनादर, अब बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर अराउंड द फेस। अब फेस पर नए बाल आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज मुस्टैचेस एंड बियर्ड, जो अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इज देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो वॉइस होती है, ये वॉइस मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। मेल के अंदर लो पिच वॉइस होती है और फीमेल के अंदर हाई पिच वॉइस होती है, हाई पिच। अब पिच का क्या है? लो पिच का होने का मतलब है हार्श वॉइस, कड़क आवाज, और लो पिच का हाई पिच का मतलब होता है सुरीली आवाज, दैट इज स्वीट वॉइस। तो लड़कियों की आवाज थोड़ी सी मीठी होती है, सुरीली होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज। तो ये भी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के निकलने की वजह से मेल और फीमेल में डिफरेंसेस आते हैं। फर्दर, मेल के लिए पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट ईदर इन डे टाइम्स और एट नाइट। सो दैट इज द different features in case of male and female with respect to secondary sexual characters। और ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको मिल सकता है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट CBQ, competency based question, especially for MCQ।
एमसीक्यू बेस्ड के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है और करना है। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, इसके नोट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाकर इन्हें लिखिए ताकि फ्यूचर में आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को फेस करें तो इजीली उसको मेंटेन कर सके आप। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये आपको सब मैंने मार्क करा दिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। और नेक्स्ट है अब आपका कि ये अभी हमने सारा कुछ डिस्कस किया कि भाई प्यूबर्टी क्या होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कॉमन होते हैं उनको डिस्कस कर रहा हमने, और किस तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डिफरेंट है उनको डिस्कस करा हमने। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। ये सारा कुछ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, देखिए इस पैराग्राफ को अगर आप फोकस करेंगे सो यू कैन नोटिस दिस वेरी केयरफुली कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अपने पास से बताया है कि व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन इन दिस एज, कि इसी एज में, एज का मतलब यहां पर अब ये प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं कि इस प्यूबर्टी के टाइम पर ही ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इज इट सो इन प्यूबर्टी ओनली। सो दिस इज, we have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function। अब यहां कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में हर तरीके के काम को करने के लिए अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट है। अगर हम जो काम कर रहे हैं हम नाक से कर रहे हैं तो नाक में स्पेशली सूंघने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो हमने 7 चैप्टर में पढ़े थे जिनका नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसी तरीके से कान में सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर्स, इसी तरीके से जीभ पर टेस्ट आपका बड टेस्ट बड्स होती है उनके अंदर होते हैं आपका गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये सारे अलग अलग स्पेशलाइज सेल्स है। ऐसे ही हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनका काम है मेल के अंदर स्पर्म्स बनाना और फीमेल के अंदर आपका ओवम को, एग को डेवलप करना और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड या उनके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी फंक्शनिंग को डील करना। तो अब इसी चीज में आगे बढ़ते हुए देखिए क्या कह रहे हैं कि द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम। अभी हम देख चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर आपने देखा पॉलन ग्रेन्स कौन बनाता है, स्टेमन का एंथर, और इसी तरीके से एग कौन बनाता है, पिस्टिल के अंदर जो कार्पल या पिस्टिल के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर एग डेवलप होता है। अब उसी तरीके से इसको हम आगे फोकस करेंगे कि बिगिंस ह्यूमन बींग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस, और उसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। हाउएवर while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth। अब देखिए ग्रोथ का भी मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी भी उससे पहले और प्यूबर्टी के बाद में किस तरीके से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी के पहले जनरल बॉडी ग्रोथ ज्यादा परसेंटेज में है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कम परसेंटेज में, लेकिन जैसे ही हम प्यूबर्टी में पहुंचते हैं तो जस्ट रेशो उल्टा हो जाता है, जनरल बॉडी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ जाती है। उसके बाद पोस्ट प्यूबर्टी के अंदर जितनी जरूरत होती है शरीर की उसके हिसाब से ग्रोथ चलती है, चाहे वो जनरल बॉडी ग्रोथ है या रिप्रोडक्टिव बॉडी ग्रोथ है। लेकिन आफ्टर 50 इट इज अनदर चेंज इन फीमेल एंड मेल दैट इज totally different aspect and phenomenon. Next, while that is happening, that maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority। कि भाई ये मेजर प्रायोरिटी नहीं है, नहीं, ये मेजर प्रायोरिटी है, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये इससे आगे हम कर ही चुके हैं। सो नेक्स्ट इज, ये सारा कुछ मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया।
अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और वो है आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू को, हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, बेटर टू से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो पार्ट में किस तरीके से बट सकते हैं, एक को तो हम कह सकते हैं मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरे हैं आपका एसेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इनमें क्या फर्क है, देखिए भाई, इनमें सीधा सा फर्क ये है कि मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दीज प्रोड्यूस गैमीट्स, इनका काम है गैमीट्स प्रोड्यूस करना। जैसे मेल के अंदर हो गया टेस्टिस जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल के अंदर हो गया आपका ओवरी जो कि आपका एग प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इनको हम कहेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि इनका मेन काम, ये मेन काम करने वाले हैं, ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। दूसरे हैं आपके एसेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम है टू ट्रांसपोर्ट the gametes to site of fertilization, site of fertilization। तो फर्टिलाइजेशन की साइट पर पहुंचाना, ये काम है आपका एसेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो इस तरीके से हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेल और फीमेल में दो तरीके से, दो पार्ट में बांट सकते हैं। अब इससे और आगे का अगली क्लास में करेंगे, उसमें मैं आपके साथ शुरू करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, और उनको डिटेल में समझेंगे और उनके आगे के प्रोसेसेस को पूरी तरीके से अच्छे डीप नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी क्लासेस के साथ, डेप्थ में एक एक टॉपिक को रियलाइज करिए, ऑब्जर्व करिए, नोट्स बनाइए, और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ ऐसे ही बजाते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और बहुत ध्यान से इसको समझकर करें।